आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या देखेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। तो ग्राफ कैसे बनता है? जैसे टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे वेरी, जैसे आप चल रहे हो, टाइम भी बढ़ेगा तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। आप स्लो डाउन हो रहे हो तो टाइम बढ़ेगी, डिस्टेंस तब भी बढ़ेगी। वेलोसिटी टाइम के बीच रिलेशन कैसा कैसा होता है, उन्हीं सब के बारे में हम लोग को देखना है ना। तो ये एक एक चीज़ें बना बना के आपको हम दिखाते हैं और आप सारी चीज़ें नोट करके चलिएगा अच्छे से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा वेट करिए 1 मिनट। चलिए, तो आपके बुक में क्या गिवन है कि पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। तो आपकी हेडिंग क्या लगेगी? हेडिंग यही लगेगी आपकी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ब्लैक पेन से लगाना है सबको, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यही हमें करना है ना, यही हमें करना है। ब्लैक पेन से हेडिंग रहेगी। तो दो तरीके के हम लोग देखेंगे, 2-3 तरीके के। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे? मतलब कि टाइम के साथ डिस्टेंस हमारी कैसे बदल रही है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। तो इसमें भी कुछ केसेस बनते हैं, ये तो आपकी मेन हेडिंग हो गई। इसमें भी आपको स्पेशल केस बनते हैं। केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रुकी होती है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी तो बताइए कोई डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे आप घर पे वैन का इंतज़ार कर रहे हो, टाइम तो सुबह 7 से बज गया 9, वैन आई नहीं, तो आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं किया। तो आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा, थोड़ा सा हिंट ले लीजिए यहाँ पे। जैसे इससे होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये होता है एक्स डैश वाई डैश, ये जो जीरो होता है इसको ओरिजिन नाम देते हैं। तो इसमें से इन सबको हम नहीं ले रहे हैं, बस इस वाले पार्ट को ले रहे हैं, ये वाले को, है ना। तो वही हमने यहाँ पे लिया है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको आप लोग मान लो टाइम एक्सिस, है ना, मतलब इधर हमारा टाइम बीत रहा है, और ये हमारा डिस्टेंस एक्सिस, है ना। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस, सिंपली एस से दिखाएंगे। तो शुरू मान लीजिए 0 सेकेंड, यहाँ पे 0 सेकेंड पे 0 डिस्टेंस, 2 4 6 8 10, है ना। 2 4 6 8 एंड 10, दिस इज इन सेकेंड। किस में है? सेकेंड में। मान लेते हैं डिस्टेंस चल रही है आपकी, कुछ डिस्टेंस चल रही है। मान लीजिए घर से आप निकलेंगे, रोड पे आएंगे, कुछ दूरी डिस्टेंस कवर करेंगे। मान लेते हैं आप आ रहे हैं 10 20 30 40 50 20 मीटर आ गए घर से दूर, है ना। यहाँ पे आ गए और आप खड़े हैं, है ना। 0 टाइम स्टार्ट हुआ, यहाँ से आप वेट करें आपकी वैन की। वैन आई नहीं, 2 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, लेकिन आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं, मतलब यहीं पे आपकी पोजीशन यहीं पे। टाइम हो गया 4 मिनट, कितना हो गया? 4 मिनट। आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं, कहीं ऊपर गए हैं नहीं, घर गए अभी तक नहीं गए। 6 मिनट हो गया, कहीं गए हैं नहीं। 8 मिनट हो गया, कहीं गए नहीं, वहीं 10 मिनट हो गया, कहीं गए नहीं। तो आपका टाइम तो वेरी कर रहा है, टाइम आपका बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस कम हो रहा है या तो ज़्यादा कम हो रहा है, कहीं पे नहीं। डिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट है। देखिए 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 20 20 20 20 मीटर हर जगह आपको, है ना। तो ये आपको एक लाइन मिलेगी। इस लाइन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। क्या ग्राफ का नेचर कैसा होगा, तब बोलोगे टाइम एक्सिस के पैरेलल मिलेगा हमें। क्या मिलेगा?
टाइम एक्सिस के पैरेलल। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये पहले किसका है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट जब रुकी होगी तो आपको ग्राफ का नेचर क्या मिलेगा, जो ग्राफ आपको मिलेगा टाइम एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। देखिए टाइम आपको वेरी कर रहा है लेकिन डिस्टेंस वेरी कर रहा है, क्या डिस्टेंस ऊपर गया है नीचे गया है, नहीं, तो यही हो जाएगा व्हेन। तो फर्स्ट केस हो गया है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट कब थी, जब हमारी ऑब्जेक्ट किस में थी, रेस्ट में थी। दूसरा इसी का आप बस हेडिंग बना के लिख लो और इसको याद कर लेना, सीधे ग्राफ बना के दे देगा आपको पूछ लेगा कि किस टाइप का ग्राफ है, इससे आप किस टाइप के मोशन को मालूम कर सकते हैं ना। दूसरा आएगा कांस्टेंट स्पीड, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करे। जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग देखे थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग देखे थे, 2 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इसी का एक और होता है व्हेन एक्सेलरेशन 0, है ना, व्हेन एक्सीलरेशन क्या हो, 0 होता है, तब ग्राफ का नेचर कैसा होता है। तो आप ग्राफ का नेचर बनाओगे कुछ ऐसा, है ना, ये हमारा t से टाइम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, s हो जाएगा डिस्टेंस। तो ग्राफ का नेचर होगा आपका कुछ ऐसा, है ना। डिस्टेंस चूंकि 0 नहीं ले सकते, ले भी सकते हैं, ले लेते हैं, चलिए यहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ ऐसा मिलेगा आपको ग्राफ। ये जो होगा 45 डिग्री एंगल पे जाएगा। इसका नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, कैसा है, स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों बता रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं और यहाँ पे 8 लेते हैं, यहाँ पे 10 लेते हैं, तो मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 एंड 20। इसका टेबल देखो आप कैसे बनाओगे, ऐसे टेबल बना लेना है। आपको बिल्कुल आसान ग्राफ खींचने बता देंगे, मैथ का सेकंड चैप्टर में जैसे ही जाएंगे आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे। आप मान लीजिए टाइम है आपका, ये आपका डिस्टेंस है। जैसे कि टाइम आपका 2 सेकंड था, तो डिस्टेंस आप कितना चलो थे, 5 मीटर, 5 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड मतलब टाइम हो गया 4 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना बढ़ के हो गई हमारी 5 to 10 हो जाएगा, है ना, देखिए 10। फिर अगर टाइम हमारा 6 सेकंड हो रहा है तो डिस्टेंस कितना हो रहा है 15। फिर टाइम हमारा देखिए जब 8 हो जाएगा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20। फिर से टाइम 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। देखिए 2-2 सेकंड का अंतर है कि नहीं, 4 में से 2 जाएगा 2 सेकंड, 6 में से 4 जाएगा 2 सेकंड, मतलब हर बार 2-2 सेकंड बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस भी कितनी बढ़ रही है 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड या एक्सेलरेशन 0। इसमें क्या एक्सेलरेशन बढ़ रहा है आपका टाइम के साथ, वेलोसिटी बढ़ रही है नहीं ना, तो दिस इज नॉट एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी देखेंगे हम लोग, अभी बस वही आने वाला है। आप सेम चीज़ आप 11th में पढ़ लेना, आपको बिलीव ना हो तो आप नोट्स रखे रहना, बचा के रख सकते हो तो 11th में जाके पढ़ लेना, तो हम लोग सेम चीज़ आपको मिलेगी और सेम ग्राफ बताया जाएगा। वो भी अच्छे टीचर मिल गए तब, ये भी बात है, अच्छे टीचर मिल गए तब, अदरवाइज वो भी नहीं मिलेगा, है ना। मिल गए रटवाने वाले तो रट के रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन तीसरा टाइप इसे मिलेगा, है ना, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि आप बाइक स्टार्ट किए और एक्सीलरेटर जो होता है, एक्सीलरेटर लगातार आप लेते ही जा रहे हो, खूब ले रहे हो, तो आपकी स्पीड हर सेकेंड क्या 5 मीटर ही बढ़ेगी, नहीं,
5 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ेगी? नहीं, आपकी वेलोसिटी 5 मीटर से हो सकता है पहले सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़े, दूसरे में 3 हो जाए, चौथे में 4 हो जाए, 5वें सेकेंड में 5 हो जाए, 6 हो जाए, कुछ और हो जाए। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेटर। इसका ग्राफ कैसा होता है बाबू? है ना, कुछ ऐसा होता है, ऐसा, है ना, ये ऐसा कर्व होता है। इस कर्व का नाम होता है पार्टिकुलर। इस कर्व का जैसे नाम दे देते हैं हम लोग, है ना। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है पैराबोला, पैराबोलिक कर्व, है ना। इधर आपको क्या लेना है? टाइम एक्सिस। इधर आप क्या लोगे? डिस्टेंस, जिसको एस से दिखाते हैं। क्यों ऐसा होता है? जब आप बड़े हो जाओगे तो एक रिलेशन पढ़ोगे कि v इक्वल टू होता है ds बाई dt, और यहीं से जब एक्सेलरेशन निकालते हो आप तो होता है dv बाई dt। v की वैल्यू ds बाई dt है, तो d बाई dt आप ऐसे लिख लो, फिर ds बाई dt कैलकुलेट करोगे तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, है ना, d2s, डी स्क्वायर नहीं, d2s डिवाइडेड बाई dt2, है ना। ये रिलेशन निकल के आता है जो एक पैराबोलिक इक्वेशन बताता है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के फॉर्म का। तो एक पैराबोला बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाता है ऐसे, है ना, दोनों साइड। तो हाफ, हम ये वाला पार्ट नहीं लेना आपको, सिर्फ ये हाफ ले रहा है ना, तो इसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं हम लोग। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन था, पॉजिटिव रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में क्या होगा? रिटार्डेशन होगा तो उसका बस ऐसे हो जाएगा और कुछ नहीं, है ना। ये दूसरा होगा, इसका नाम क्या दोगे आप? यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसका आप क्या बोल सकते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोल सकते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या? देखिए, ये डिस्टेंस थी, ये टाइम थी, टाइम के साथ डिस्टेंस क्या हो रही है? घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। टाइम फाइनली यहाँ पे आ जाएगा तो हमारी डिस्टेंस भी देखिए यहाँ पे ज़्यादा थी, फिर यहाँ पे कम हो रही है, फिर यहाँ पे कम हो रही है, फिर यहाँ पे कम हो रही है, फिर यहाँ पे सबसे कम हो जाएगी डिस्टेंस। इसमें क्या हो रहा है? टाइम बढ़ी थी, डिस्टेंस बढ़ी है, टाइम बढ़ा है, डिस्टेंस बढ़ा है, टाइम बढ़ा है, फिर डिस्टेंस बढ़ी है, फिर टाइम बढ़ा है, फिर डिस्टेंस बढ़ गई, फिर टाइम बढ़ा है, डिस्टेंस अचानक बढ़ गई, फिर टाइम बढ़ा है, डिस्टेंस बहुत बढ़ गई, है ना। मतलब कि ईच सेकेंड डिस्टेंस क्या हो रही है? इसमें ज़्यादा कवर हो रही है, तो उसको हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। ये था हमारा, इस पे अभी था बेसिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कितने ग्राफ हम लोग देखें? 4 ग्राफ देखे हैं। अगली हेडिंग आप लगाइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या लगाइए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। ये क्या होता है? इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। तो वेलोसिटी चाहिए इसमें, और क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी ले लीजिए, यहाँ पे टाइम ले लीजिए, सो सिंपल, है ना। तो पहला आता है ना, क्या? मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड भी हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब टाइम के साथ स्पीड ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। मतलब कि अगर आपका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड फिक्स हो गया तो 5 मीटर पर सेकंड से क्या करेगी? चलती रहेगी, हॉरिजॉन्टल किसके? टाइम एक्सिस के, है ना। सेम क्या लिखेंगे? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखिए, टाइम एक्सिस के पहले मिलना समय के साथ, जब मान लेते हैं आपका 10 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे टाइम 2, 4, 6, 8, 10। टाइम तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन कि स्पीड बढ़ रही है क्या? नहीं, स्पीड हर सेकंड में हमारा उतना ही 10 का 10 है। जैसे बढ़िया से आराम से क्लासिकल सॉन्ग सुनते हुए जा रहे हैं, ईयरफोन लगा के अपना 4 व्हीलर में आराम से दादाजी की तरह, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अगला आप हेडिंग लगाओ सेकंड में, इसी में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सेकंड क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट
एक्सेलरेशन, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे इसको, तो दिस इज अवर वेलोसिटी, दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि हर सेकेंड एक्सेलरेशन में सेम चेंजेस आए, जैसे कि कांस्टेंट स्पीड थी, है ना, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जब सेम डिस्टेंस कवर करे तो उस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेटेड के मोशन का मतलब होता है जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, कांस्टेंट। इसको हम स्टार्ट जीरो से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो यहाँ से ओरिजिन से ग्राफ जाएगा, जब बॉडी पहले से चल रही हो और उसके बाद आप एक्सेलेरेशन ले रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट होगी, है ना। तो आप अभी फिलहाल यही बना लो टाइम, है ना। ये क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे कितने डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल मिलेगा, है ना। अगला लिख लीजिए इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलेरेशन थी तीसरा इसी में, है ना, इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना, इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका भी आपको कैसा पाथ मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। इसमें क्या होगा, कंटिन्यूसली आप नई बाइक मिल जाए, नए चलाने वाले हो, ऊपर से हाईवे हो तो कंट्रोल तो होगा नहीं, है ना, मन करेगा कि बाइक लेके उड़ जाएं, तो आपका स्पीड बहुत जल्दी से बढ़ा देते हैं अपने बाइक की, दैट इज पैराबोलिक, है ना, पैराबोलिक पाथ हो जाता है। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी, है ना। अभी इसमें चीज़ें आपको नोट करके लिखवानी है तो आप लोग घबराइएगा मत। एक और इसमें नहीं है फिर भी कर देते हैं, चलिए आप जब कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं ना। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, कांस्टेंट रिटार्डेशन के लिए ना, कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब कि टाइम के साथ रिटार्डेशन हो तो उसका कुछ ऐसा ग्राफ आता है, बिल्कुल सीधा यहाँ से सीधा, है ना। आपका एक्सेलेरेशन था पहले, टाइम एक्सेलेरेशन कंटिन्यूसली क्या है, घट रहा है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की बात है तो आपका ओरिजिन से ऐसे हो जाता है ना, ये टाइम हो जाएगा, आपका एक्सेलेरेशन हो जाएगा। इसको आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। आपको यहाँ से नोट करके यही लिखना था, पहले एक रिलेशन बताते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, बराबर, है ना। ये समझ में आ गया ना। अब बताइए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं टाइम, यहाँ पे ले लेते हैं स्पीड और कुछ ऐसा एक ग्राफ बना देते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ बन गया, है ना। टाइम के साथ टाइम जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है, डिस्टेंस घटते घटते क्या आ गया, ज़ीरो हो गया। तो आपसे इससे पूछ ले कि आप बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे, टाइम वेलोसिटी है ना, टाइम मल्टीप्लाई बाई दिस इज टाइम मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, यही तो करोगे। इसका मतलब कि एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, वी टी का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया देखिए जब टाइम एक्सिस के नीचे हो तो नेगेटिव, ऊपर होगा तो प्लस लेंगे, है ना। ये तो पहला
नोट करके लिखना है। दूसरा में एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, क्या देगा, वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी कब, जब हम लोग एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का देखें ना। एक और इम्पोर्टेंट है ये आपके यहाँ पे 9th में है ना, इसको आप याद करिए, चीज ना करिए, पहला को करना है और इसको करना है। स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, है ना, एसटी ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्या था वेलोसिटी, है ना। अब वेलोसिटी का आप मॉडुलस ले लीजिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, सारी पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। क्या मिलेगा, स्पीड। जैसे देखिए अब स्लोप क्या आती है, नया वर्ड आया यहाँ पे, है ना। ऐसे देखिए ग्राफ बना लीजिए, दिस इज अवर डिस्टेंस, दिस इज अवर टाइम। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है ना, तो टाइम मान लेते हैं T1 T2 T3 T4, है ना, 1 2 4 6 8। तो यहाँ मान लेते हैं T1, हम यहाँ मान लेते हैं T2, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कवर करिए, 1 2 3 4 5, है ना, 5 10 और 15 और यहाँ पे 20। इसको ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। ज्वाइन करने के बाद, है ना, आपसे पूछे, देखिए T1 और T2 4 से 8 सेकेंड चले, 4 to 8 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर कर गए, तो 4 यहाँ पे ले लीजिए, 8 यहाँ पे, यहाँ से एक ज्वाइन कर दीजिए, कुछ ऐसा एक ट्रायंगल बनेगा। बना ट्रायंगल, नहीं बना, तो आपको स्लोप कैलकुलेट करना है। एंगल थीटा होता है, क्या होता है, थीटा। इसका मान लीजिए P, इसका मान Q, इसका मान R। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी बताइए। देखिए यहाँ से यहाँ पूरा कितना था, 4 हमें मालूम है, और यहाँ से यहाँ पूरा कितना है, 8, और यहाँ से हमें फाइंड करना है। तो 4 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, तो बीच में से घटा दें कितना बचेगा, बोलिए 4 बचेगा ना, 4a। तो आप क्या लिख सकते हो कि पी क्यू इज इक्वल टू T2 माइनस T1 लिख सकते हो। देखिए यहाँ से T2 माइनस T1, है ना। और इसको मान लीजिए क्या कि डिस्टेंस S1 गया है और क्या गया S2, तो हमें चाहिए PR QR, है ना। तो QR क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 10 मीटर गया था और यहाँ पे 20 मीटर हो गया, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, तो कितना गया है डिस्प्लेसमेंट वो मालूम हो जाएगा, मालूम हो गया। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है ना, चेंज स्पीड या वेलोसिटी लिखिए, है ना, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। यहाँ से आप इसको डिफरेंस जैसे करना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा T। जब इसी को आप और बड़े हो जाओगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनोगे DS बाई DT। जब और बड़े हो जाओगे, 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाओगे, तो 3 डायमेंशनल, जैसे पतंग वगैरह उड़ती हैं, चिड़िया उड़ती है आकाश में, तो XYZ तीनों एक्सिस आ जाती है, आप इसको DS बाई डेवा, इसको डेवा बोलते हैं ना, डेवा S बाई डेवा T हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो ये अभी आप जानते रहिए, जानना जरूरी नहीं है, बस यहाँ तक आपको जानना है। ये जो वैल्यू आती है ना, इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। इसी का नाम क्या क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप, इसका हम स्लोप हम निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप का हमें मिलेगा, सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देगा हमें स्लोप, है ना। बताइए सोच के, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, क्या देगा, क्यों एक्सेलरेशन देगा, देख लेते हैं क्यों देगा। देखिए ये हमारा वेलोसिटी हो गई, टाइम हो गई, है ना। आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, मान लेते हैं T1 टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी V1 थी, और T2 टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, V2 हो गई। तो हम लोगों को पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन
वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम चेंज, है ना। तो वेलोसिटी चेंज कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t, दिख रहा है एक्सेलरेशन, देखिए, है ना। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं dv बाई dt, ना। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी आपको ये जानना जरूरी है। इस पर न्यूमेरिकल है ना, ग्राफिकल न्यूमेरिकल है, इस पर करना बहुत ज़रूरी है आपको क्लास 9th की। उसके बाद कुछ हैं इक्वेशंस ऑफ ग्राफिकल मेथड, है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने से पहले जितने सारे इसमें न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल प्लस ऐसे क्वेश्चंस जो दिए हैं, उसको करने के बाद तब हम लोग बढ़ेंगे किस पे, इक्वेशन ऑफ मोशन पे, है ना। तो सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं एग्जाम्पल वाले, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद करेंगे, है ना। अदरवाइज आपसे जो बन सके बन के होमवर्क में भेजिएगा बना के। थैंक यू।